ज़मीरा का कहना है कि मैंने रो-रो के इससे भीख माँगा, मैं रो-रो के इससे हेल्प माँगा, चैट में तो कहीं मैं रो ही नहीं रही हूँ। वॉइस मैसेज तो सिर्फ़ इसका है, मेरा तो है ही नहीं। कॉल के तो कहीं निशानी है ही नहीं, मैं तो इससे कभी कॉल किया ही नहीं। इतना तेरी दम है तो लगाओ ना कॉल की निशानी, कॉल कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? पहला बात है मैं इस गलीज़ खातून से कभी बात करना मुनासिब नहीं समझती हूँ। इसकी इतनी औकात नहीं है ये मुझसे बातें करे। हम ऐसे सड़क छापों से बात ही नहीं करते कॉल पे भाई, सबको पता है मैं किससे कॉल पे बात करती हूँ, किससे नहीं करती हूँ। हम ऐसे सड़क छाप लोगों से बात करने लग गए तो फिर तो मेरी तो ज़िंदगी निकल पड़ी। भाई मैं चैनल को पता है कितना टाइम देती हूँ? जब मैं रोटी बेल रही होती हूँ, जब मैं सब्ज़ी काट रही होती हूँ, जब मैं कपड़े तह लगा रही होती हूँ, बस उतना टाइम है मेरे पास चैनल के लिए, उसके ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद मेरे पास अपनी दुनिया है, अपना काम है। मैं अपने घर के काम खुद करती हूँ, अपनी बेटी खुद पालती हूँ और बाकी बहुत से काम है, इबादतें करना बहुत से काम है। इसकी तरह नहीं लाइव में मर्दों के साथ एक फैला के बैठ जाओ पूरा और सर के ऊपर घोंसला में मर्दों को बोलो आजा बैठ जा अंडा दे दे। जब अंडा देने के लिए बैठाती है तो इससे पता चलता है जो बैठते हैं वो सब खुसरे हैं। फिर उन खुसरों को भी पता चलता वहाँ खोतला में बैठ के कि ये तो लेस्बियन है भाई, इसके तो औरतों से प्यार है, हाय। तो इसने ऐसे लगाया है, ये पता क्या है? एक मैं भी आगे चल के बताती हूँ, एक इशू था मेरा। आप लोग को भी पता है मेरी ननद के बच्चे अगर यूट्यूब पे नहीं आके कमेंट वमेंट करते तो मैं ये बात कभी यहाँ बताई नहीं थी। भाई मेरे जो अनलिमिटेड है, मेरी बहन जो है उसे पता है मैं ये वाला मेरे घर में रोजाना चलता है। मैं कभी यहाँ के बताती ही नहीं हूँ। मेरा चैनल चलाने का मकसद यही है कि मैं कुछ टाइम थोड़ा अपने आप को फ्रेश रखूं, आप लोगों से थोड़ा बातें कर लूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ बात करने के लिए उमाइजा के अलावा कोई नहीं है। और जब मौका लगता है मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ रोज़। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं अपनी माँ के लाइफ डिस्टर्ब करूँ और ज़रूरी नहीं है कि एक औरत जब शादी हो जाए घर के सारा मसला माँ के सर पे ठोके। हमारी माँ को पता है मैं अपने घर कोई भी बातें यहाँ के बारे में कभी बताती ही नहीं और ना उसे पता है। ये जो मसला है ना मैं जब यहाँ पे चैनल पे बताई हूँ तब जाके मेरी अम्मी को पता है। अल्लाह ताला इस बात की गवाह है, जो मेरा थे मैं कोई कभी झूठ बोलती ही नहीं हूँ। पहला बात है मेरी फितरत नहीं है झूठ बोलना, क्योंकि हम भिखारी लोग नहीं है। इसने लिखा है कि मैं इससे रो रो के भीख मांग रही थी, रो रो के हेल्प मांग रही थी। कोई जगह बताओ मैंने उसे बोला प्लीज कैन यू हेल्प मी, ऐसे कुछ बोला मैंने? मुझे पता है रंड को वहां पे कोई कुत्ता नहीं पूछता, सही किसे रात को घुंघरू पहना के होटल के रूम्स रूम्स में भेजता है तब जाके प्रॉपर्टी बनाता है। इसके घर में खाना पानी होता नहीं, आके चैनल बना के बैठ गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती है मेरे पास 100 घोंसलों की कंपनी है, मैं इतना घोंसला संभालती हूँ, इसमें इतने मुर्गे फारिग है, इतने मुर्गे बिजी है। ये सब बताने के बाद मेरे इतना सारा मुर्गा के अंडा देने के बाद दिलाने के बाद में मेरे इतने सारे ट्रॉफीज है, मेरे इतने सारे अवार्ड्स है। मैं फलानी जगह रहती हूँ, फलाना जगह फलाना काम करती हूँ। भाई जहाँ तुम रहती हो ना वहाँ मैं अभी चले जाऊँ, ठीक है? मैं वीजा फ्री हूँ उस कंट्री में। मैं फीजी पासपोर्ट होल्डर हूँ, मैं 21 कंट्रीज वीजा फ्री हूँ, ठीक है? तो तुम्हें तो क्या बोलूं मैं। ये मेरे से इसीलिए जलती है कि मैं इतनी अच्छा जगह से आके पाकिस्तान में आखिर कर तो कर क्या रही हूँ। तो इसका कहना है कि मुझे कुछ लोग तंग कर रहे थे, मैं से हेल्प मांग रही थी। भाई जो मुझे तंग कर रहे थे ये तुम्हारे खुद के पाकिस्तान के लोग रहे है। तो सोचो तुम्हारे पाकिस्तान में कैसे कैसे घटिया लोग रहते हैं, कितना गलीज लोग भी तुम्हारे पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन तुम एज अ वुमन अपने पाकिस्तान को संभाल ही नहीं पाई हो। तुम्हारे तो ठंडा कितना है, तुम तो अपने बिस्तर गर्म करने के और करवाने के लिए रोज मर्द ही ढूंढते रहते हो, तो कब तुम जाके सुधारोगे ये सब? भाई जब जितना मेरे पास प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ शुरू से बताती ना, ये जो तेरी शिटारा है शिटारा ये मेरे तलवा के नीचे होती है आज। अल्लाह गवाह है इस बात से कि मैं कैसी कैसी प्रॉब्लम से गुजरती हूँ रोजाना। लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बताती और किसी को पता भी नहीं चलता है। हाँ लेकिन अनलिमिटेड है, मेरी जरीन आपी है, बबलू आपी है और काफ़ी है ऐसे मेरी बहनें भी यार है, बहुत से हैं। उन्हें पता चल जाता है, वो आके कमेंट में बोलते हैं शरीन आज कुछ हुआ है? शरीन आज तुम्हारा आवाज़ थोड़ा डाउन लग रहा था, प्लीज़ बताओ ना, हम लोग तो तुम्हारी बहनें हैं। लेकिन मैं उन्हें भी नहीं बताती हूँ। अनलिमिटेड को पता है मैं क्या क्या प्रॉब्लम से किस किस चीज़ों से फेस करी हूँ। मैं मजा ले आके चैनल पे बताऊँ? भाई चैनल है इसीलिए सिंपैथी लेने के लिए। मैं नहीं लेती हूँ। मेरे पास भाई है, मेरे माँ बाप है, मेरे घर वाले हैं, उनको उनसे मैं सिंपैथी लूंगी, तुम लोग से क्या लेना मैंने? हाँ तुम लोग मेरे से मेरा वीडियो देखते हो और मुझे दो चार कमेंट कर देते हो, यहाँ इस चैनल से कुछ पैसा नहीं खास आता है, ठीक है? और मुझे अच्छा लगता है और मैं आप लोग को रिप्लाई देती हूँ। ये बात से तुम लोग भी इस बात से मतलब अग्री करोगे कि कोई भी रिएक्शन चैनल या कोई भी हो कोई इतना रिप्लाईज नहीं देता जितना मैं देती हूँ। मेरा काम है हर किसी के कमेंट देखना, रिप्लाई करना और प्यार मोहब्बत से, और इंस्टा पे भी मुझसे जो भी बातें करता है मैं करती हूँ। तो इस औरत ने मुझे इंस्टा पे सुन के यहाँ पे मैंने बोला कि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, बस मैंने इतना ही बोला रहा कि आप लोग दुआ करना कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए। बस मैं इतना बोलने के बाद में मैं 1-2 दिन मेरे ख्याल से वीडियो नहीं डाला। इस मैडम ने आके पूछा कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, तुम्हारा क्या मसला है, क्या हुआ? मैंने इसे कुछ बताया ही नहीं। इसे जो कुछ इसने ऐसे दिखाया ना उतना ही बताया।
तो लड़की के बारे में भी इसने अपना मैसेज जो करी है वो नहीं दिखाई है। ये उसमें पूछी है तुम्हारा हस्बैंड अभी क्या है, तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है, तुम्हारा हस्बैंड कितना कमाता है, तुम्हारा हस्बैंड तेरे साथ अच्छे से रहता है, ये सब पूछ रही थी मुझसे। कि तुम्हारा हस्बैंड अगर जैसे कि अच्छे से नहीं रहता है तो फिर मैं अपना वो डोरी फेंकू ना, फंसा लेती हूँ, ऐसी हरकत करती है बुढ़िया गांड। तो बुढ़िया गांड को जवान लौंडे चाहिए, इसलिए ये ऐसे तिल मिलाती रहती है। भाई तुम्हारे पाकिस्तान के लौंडे तुम जैसे औरतों में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तभी तुम्हें बुढ़े बुढ़े आदमी ये पकड़ना पड़ता है। तो ये औरत जो कम्युनिटी लगाई गई अपने पाकिस्तान को गिरा रही है, उसमें कहीं ना कहीं मैंने ये मेंशन भी किया है कि पाकिस्तान के गांव के ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे करते हैं। और मैंने तो कहीं हेल्प मांगा नहीं। अगर वहां पे कोई के कॉल या वॉइस मैसेज है तो इसी का है, कॉल तो है ही नहीं कहीं। कहती है मैं उसे कॉल करती हूँ, अल्लाह पाक करे तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, तुम्हारे मुंह में ऐसी घाव निकले, ऐसे तेरा मुंह बर्बाद हो कि दुनिया देखे। मैं भी देखूंगी। और एक बात मैं बताऊं, मेरी बदुआ इतना भयंकर है, अल्लाह की कसम, मेरी बदुआ लग ही जाती है। बिल्कुल। अल्लाह का वाह इस बात के, कभी खाली नहीं गए। अभी ये सितारा जो भुकत रही है ना, मेरी बद्दुआ के कमाल है। मैंने इसे अभी जल्द बोला रहा कि अल्लाह करे तुम बड़ी ईद तक ऐसी जलील हो, तेरी माँ बहन सब जलील हो जो तुम दुनिया वालों के साथ खेल रही हो। सबको पता मैं ये बात बोली हूँ। और जो पहले भी तमाशा हुआ था ना, अनलिमिटेड को याद है, इसने मेरा चैनल जब खराब किया था तब मैं इसे दिल से बद्दुआ दी थी। वो भुकत रही थी। जब अल्लाह ताला तुम्हें लाइलाज बीमारी देगा ना, तुम कुत्तों के मौत मरोगे, तब तुम्हें तुम्हारा झूठ बड़ा याद आएगा। तो चलो बताती हूँ मैं। इसने जो कम्युनिटी लगाया, चलो हम इसके पीछे का राज बताती हूँ। आप सबको पता होगा लास्ट ईयर जब मेरा हस्बैंड मेरी लड़की लेके घर से चला गया था, तो फिर मैं मेरे कमेंट्स में आके मेरे जो ननद के बच्चे हैं ना, वो कर गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। फिर मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को बताई थी कैसे से हुआ है। लेकिन अल्लाह की कसम मैं किसी से कोई भीख नहीं मांगी, क्योंकि मैं कोई भिखारी की औलाद नहीं हूँ। बस इतना ही मैंने बताई कि आप लोग दुआ करना कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए, व्हाट्स द बिग डील। मैं इसकी तरह तो नहीं है गार्ड खोल के बैठ जाओ आके, कभी चादर ओढ़ लो, कभी खोल लो, कभी ओढ़ लो, कभी खोल लो, कभी खुलवा लो, कभी घोंसला में घुसा लो लोगों को ना। लोगों के लाइवों में मर्दों के साथ बैठ जाओ और वहां पे सबको बताओ मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, हाय हाय मेरी बहुत कंपनी से, हाय हाय मुझे बहुत अवार्ड्स मिला है, हाय 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 मैं सऊदिया जिस जगह पे रहती हूँ, हाय 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 अल्लाह पाक क्या क्या नहीं करती। तो भाई मेरे साथ जिन लोगों ने जुल्म किया था वो तुम्हारे अपने पाकिस्तान के लोग हैं। सोचो तुम पाकिस्तान में कितने घटिया घटिया लोग रहते हैं। तो तुम भी एक घटिया उसी में से हो ना। मैं सब पाकिस्तानियों की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं। मैं चाहूँ ना यहाँ बता बता के रोजाना सिंपति लूँ, कोई सिंपैथी यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे चैनल चला रही हूँ मैं तो सिर्फ आप लोगों से कनेक्ट रहने के लिए। अभी मुझे एक कमेंट आया कि तुम कितनी अच्छी हो, तुमने ये वाला सीधा उठा के दे दिया ना, तुम चाहती से कंटेंट बनाती, लोग अपना चैनल बढ़ा रहे हैं। हाँ भाई मैंने इसे उठा के सेम को दे दिया, मैं चाहती भी थी कि सेम उठा के ले जाए, और लेके गई भी, ये शुक्र है। अगर मैं यहाँ चैनल चलाने आती ना, मैं रोज लाइव ही लगा के बैठी होती, मर्दे औरतें नहीं देखती, सबको बैठा के रखती। और मैं पहले पहले बोलती मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं ऐसा कुछ बोलती ही नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे टाइम पास। तो भाई चैनल चलाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और मेरा कोई काम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सिंपैथी लूँ, हाय मैं बताऊंगी अगर अपनी स्टोरी, तुम लोग के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। लेकिन मैं कभी नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे किसी से भीख नहीं चाहिए। मुझे जितना मेरे सब्सक्राइबर्स है ना, मुझे उनका प्यार चाहिए। मैं कभी भी नहीं बताती हूँ। अभी जल्द भी एक दिन मैं अपसेट थी, अभी लास्ट वीक, अभी मेरे घर जाने वाला टाइम हो गया था, ठीक है। सारे प्रोसीजर्स मेरा खत्म हो गया, घर से भाई ने अपने घर के पेपर्स भेज दिया, बैंक स्टेटमेंट भेजा, सब कुछ भेजा कि चलो मज़ा के वीज़ा लगा दो, मेडिकल नहीं होगा, छोटी बच्ची है, मैंने फिर भी कराया। मैंने बोला चलो इसके वीज़ा लगाते हैं। वीज़ा लगाने से पहले मेरा चक्कर लगा मेरे ससुराल, मेरी सास ने साफ साफ बोल दिया उमाइजा नहीं जाएगी। मैंने बोला उस उमाइजा क्या, उसके अब्बा भी तो जाना चाहता है ना साथ में। मैंने बोला चलो उसके अब्बा को भी हम नहीं लेके जाते, उमैज़ा तो जाए वहाँ पे स्कूल स्टार्ट करे। हम लोग जहाँ पे गांव में रहते हैं ना, यहाँ इस एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है ना। जैसे प्राइवेट स्कूल से पढ़ाते हैं ही नहीं, बस पैसे ही लेते रहते हैं और बच्चों को कुछ आता भी नहीं है। गांव तो गांव है, सबको पता है ना। तो इसलिए मैंने सोचा अपनी बेटी को ले जाके वहीं पे एजुकेशन दूंगी। और वहाँ पे साल में 3 छुट्टियाँ होती है, एक 2 वीक्स के, फिर 2 वीक्स के, फिर 8 वीक्स के। उन दौरान वो आना चाहेगी, यहाँ पे आएगी, ये आके वहाँ पे मिलना चाहेगा, जब मर्जी आ जाए। बिस्मिल्लाह, मैं तो इसे बुलाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी का बाप है, मेरा हस्बैंड है। और उसकी माँ सख्त खिलाफ है कि उसका बेटा यहाँ से कभी नहीं जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री कभी नहीं जाएगा। तो मैंने बोला मुझ मैं 8 साल हो गया, मैं तो अपने मम के पास गई नहीं। हर माँ अपनी, हर बेटी अपनी माँ के घर जाती है, ये तो कहीं नहीं लिखा ने कि माँ बाप शादी कर दे बेटी मर जाती है ना।
मेरे घर वाले मेरे टिकट दे रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस दे रहे हैं। सिर्फ क्या करना है मुझे, इसके वीज़ा लगाना, वीज़ा की फीस तक देंगे। भाई ड्रमीरा, तुम्हारा जो पाकिस्तान है ना, तुम्हारे खुद के पाकिस्तान के लोग कितने घटिया है, बाहर के लोगों के साथ कैसे कैसे जुल्म करते हैं। तुम कितनी घटिया हो तो सबको पता है। तुम अपने लोगों को गिरा लिए लगा के, अपने ही कंट्री के बेइज्जत बेइज्जत कर ली। तुमने अपनी ही कंट्री को बेइज्जत करी, क्योंकि यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं। भाई ये लड़की छीनना मेरे घर में पहली बार नहीं हुआ है। बचपन जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई है उस दिन से लेके आज की तारीख तक मेरे से मेरी बेटी 5 बार छीना गया है, कि इसको भेज दो वापस और लड़की ले लो, इसको भेज दो वापस और लड़की ले लो। जब भी मैं अपने घर जाने की बात करती हूँ तब मेरे बेटी को छीन लिया जाता है, और कोई वजह नहीं है। बाकी मेरे उनके साथ बहुत अच्छी है बनती है, फिर ससुराल वालों की अगर कोई लड़ाई है तो बस यही वाला है, जब भी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ तो बेटी छीन लो। तो अभी भी यही वाला चल रहा है। अभी भी मैं यहाँ रुकी इसीलिए, हमें कोई पैसों की कोई मसला नहीं है यहाँ पे, कि हमारे पास टिकट के पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई मसला है तो सर ड्रमीरा, तुम्हारे खुद के पाकिस्तान लोगों की फितरत के कारण मैं यहाँ रुकी हूँ। तुम कितना घटिया लोग हो यहाँ पे, कुछ कुछ। जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई, ये जब पता चला मेरे ससुराल सास को कि मेरी मैं बेटी पैदा करने वाली हूँ, तब से वो मुझसे बोलना छोड़ दी थी। जब बेटी पैदा हो गई, ये मेरी बेटी उसी दिन ले लिया गया मुझसे और कहा गया इसे भेज दो वापस। तो फिर मैं 3 दिन एक कमरे में मुझे बंद रखा गया, बगैर खाना, बगैर पानी और बगैर बेटी के, कि अपनी बेटी को दूध ना दे दे। अल्लाह ताला गवाह है इस बात का। मैं चाहती ना ये सब बातें तुम लोग को पहले बता देती। तुम लोग को नहीं पता मैं पीजी एक ऐसी कंट्री है जहाँ जाने के लिए दुनिया भर के लोग अपने जमा पूंजी लुटा देते हैं। गोरे मर रहे होते हैं जाने के लिए, पूरी जिंदगी की कमाई लुटाते हैं। एक टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे, वहाँ किसी भी जाने में यही इसके गाड़ में दुखता है कि इतना अच्छा जगह से किसी पाकिस्तान में रह रही है कि इसको दर्द होता है। ऐसी कंट्रीज जा नहीं सकती ना, बस यही अगल बगल में चली जाती है, पिया के जहाज में बैठ के लपलपाते हवा से पंखा करते हैं ना। तो इसके इतना ही औकात है, ये जाके दिखाए कोई ऐसी फॉरेन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, जाके दिखाए। इसके दम नहीं है, इसके शरीर किसी दाल रोटी नहीं पूरा कर पाता, इसे ऐसी कंट्रीज भेजेगा। मेरे घर वालों के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाना जैसे यहाँ से तुम लोग कराची और लाहौर जाते हो, इतना जल्द जल्द जाते हैं। इस साल में तो मेरी मम्मा 3 4 बार जाके आ गई, क्योंकि मेरे भाई ये रहते हैं वहाँ पे। तो मेरी मम्मा को जाना पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया में मेरी माँ का मायका है, मेरी माँ का भाई है, वहाँ जाती आती रहती है। भाई मैं कोई कमजोर और कोई गरीब और कोई फकीर यहाँ नहीं बैठी हूँ, अच्छी खासी फैमिली से हूँ। तुम लोग से भीख मांगने से पहले मेरे पूरे रिश्तेदार खड़े हैं, उनसे लूंगी। तुम जैसे फकीरों से कौन मांगता है। तो इसने एसएस लगाया, इसने मुझे मैसेज किया ना कि अस्सलाम वालेकुम शरीन, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मैं एसएस नहीं रखती, इस जैसे बजाड़ू औरत रखती है, क्योंकि ये आगे चल के वार करने के लिए रखती है। मैं नहीं रखती हूँ। इसके एक वॉइस है, वो मेरे पास पड़ा है। मैं आप लोग को पहले भी बताई थी कि मैं वो आज तक सुना ही नहीं, इसलिए पड़ा है मेरे पास। और ये एसएस मैं आज तक नहीं कभी कोई के रखती ही नहीं हूँ। मुझे जो भी मैसेज करता मैं उसी पर डिलीट कर देती हूँ। तो उसने कम्युनिटी पे लगाया कि मैं रो रो के उससे भीख मांग रही थी, उससे हेल्प मांग रही थी। कहाँ है वो रो रो वाला, वो तो दिखाओ ना। वो इस मैसेज सिर्फ तुम्हारा दिख रहा है चैट में, मेरा तो नहीं दिख रहा है। तो भाई ड्रमीरा, तुम्हारे पाकिस्तान के कुछ कुछ लोग, सब नहीं कुछ कुछ, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी है, मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ के लोग, काफी काफी बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स है मेरी। अभी जल्द मेरी एक प्यारी सी बहन है लाहौर से, मुझे हरदम मैसेज करती है और पूछती है कि शरीन तुम्हें यहाँ से कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दिया करो। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी को तंग करें और कोई चीज मंगाए। बेशक पैसे दे के या बगैर दे फिर भी मंगा सकती हूँ, मैं नहीं मंगाती हूँ। और ऐसे बड़े बड़े शहर हम इतना, हमारा चक्कर भी नहीं लगता जल्द ना कि जाएं। तो भाई फिजी जैसे लग्जरी कंट्री छोड़ के मैं पाकिस्तान के गांव में रहती हूँ, जहाँ पे मिट्टी का घर है। मेरा घर मिट्टी का घर है। और छत पे सोना विदाउट फैन, ऊपर हवा लगाना, ये सब मैं यहाँ क्यों नहीं दिखा सकती हूँ। मैं दिखा सकती हूँ ना, कि ये देखो ये मेरा मिट्टी का घर है, ये देखो ये मेरा फूके वाला चूल्हा है, ये देखो ये मैं गोबर से थापनी बना दी हूँ जो मैं चूल्हा में ठूस के जलाऊंगी। मैं ये सब दिखाती ही नहीं हूँ। पता करो जाके, फीजी के लड़कियां आउट ऑफ कंट्री में कोई ऐसे पाकिस्तान जैसे कंट्री में आ सकती है, नहीं आती भाई। वो यहाँ की सबसे गरीब, दुनिया की सबसे गरीब जगह मानते हैं। लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे 8 साल होने वाला है मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो ड्रमीरा, तुमने इतना छेड़ा है तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। जो मेरे खान ससुराल वाले हैं ना, उन्हें तो पता है मैं आउट ऑफ कंट्री से हूँ, मैं फॉरेन से हूँ ना। तो वो मुझे हमेशा पता क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड को कोई काम नहीं देते, दुकान वगैरह थोड़ा दिन देते फिर ले लेते, बोलते अपने सास से पैसा मंगा के खाओ। देख ले तुम्हारे पाकिस्तान के कुछ कुछ लोग कितना भिखारी है। भाई मेरी माँ वैसे भी मुझे हर महीने खर्चे भेजती है, सौदा पानी सब चीज़ों के पैसा, यहाँ तक जूती से लेके हर एक चीज़, मेरे हस्बैंड के दाढ़ी बनाने तक के पैसे भेजती है। और क्या चाहिए भाई।
मजाल है कभी मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे घर से पैसा आया मैं तुम लोग पे नहीं स्पेंड करूंगी, मैं सारा लुटा देती हूँ उसी रोज, उसी पल सब कुछ पूरा कर देती हूँ, तो के बाद में मुझे कम नहीं पड़े कोई चीजें। और जब बीच में मेरा पैसा खत्म हो जाता है, मेरे इर्द गिर्द जितने शॉप्स वगैरह है ना, ये लोग हमें क्रेडिट पे दे देते हैं, इन्हें पता है ये दे देगी, वो हम वहां से ले आते हैं, लेकिन हम किसी से यहाँ भीख मांग के नहीं खाते हैं। क्रेडिट पे लिखवा के लाती हूँ, जैसे मेरी अम्मी भेजती है मैं वहाँ पे कर देती हूँ। तो ऐसे, तो मेरे ससुराल वाले नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड कोई अच्छा काम करो, रोकते हैं, उसे मना करते हैं, उसके उसे अच्छा कोई दुकान नहीं देते हैं, उन्हें पता है ये कमाएगा इसकी बेगम चली जाएगी बेटी लेके। तो भाई ये सब बातें मैं यहाँ बता ही नहीं रही हूँ कभी। ठीक है तुम लोग नहीं चाहते हो। अभी मैं यहाँ पे रेंट पे जो रह रही हूँ, इसका रेंट बिल सब मैं भरती हूँ, घर से मेरे भर आता है, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ। इससे अच्छा मेरी माँ मुझे टिकट दे के मंगा ना ले। अरे कैसे मंगाएगी, मेरी बेटी भी तो है ना। तो ये लोग मेरी बेटी नहीं भेज रहे, ए जुल्म मेरे पे कर रहे हैं। तो तुम कहती हो कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, मैं तुमसे कौन सा भीख मांगा है? तुम सबूत दिखा भीख के, वरना अल्लाह तुम्हें गड़क करेगा, इसी इसी मुहर्रम में अल्लाह तुम्हारा गड़क करेगा। मेरा दिल जितने लोगों ने दुखाया है ना, उनका बेड़ा गड़क ही हुआ है, कभी बाकी नहीं गया है। मैं यहाँ छोटी सी एक स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जब मैं छोटी थी ना, बहुत छोटी थी मैं, अबाउट 3-4 क्लास में थी, मैं अपने भाभी बड़ी भाभी के साथ गई थी पिकनिक पे, स्कूल पिकनिक, भाभी गई थी मेरे साथ। तो वहाँ पिकनिक पे एक औरत थी ना हमारे, वो भी खाला लगती है थोड़ा दूर के रिश्तेदार से। तो उस खाले की जो बहन है ना, वो मेरी चाची है, कजन चाची, मेरे अब्बू के चाचा के बेटा है, चाचा मेरा ना। तो वो चाची हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसे कोई ऑपरेशन हुआ था। तो पिकनिक पे भाभी ने पूछ लिया उससे कि तुम्हारी बहन मद माने हमारी चाची ठीक है? वो कहती है हाँ हॉस्पिटल में पड़ी है, दवाई दवाई एकदम, दवा की दवा दवा, स्मेल मार रही है ना, ऐसे कुछ करके बोला। हम लोग को अच्छा नहीं लगा। हम लोग, मैं जाके खुद अपने घर पे बताई कि वो चाची की बहन ऐसे बोल रही थी। तो ये बात तो फिर जाएगा आगे, आगे चला गया बात। मुझे इतना मार खवाई है उस औरत ने, सिर्फ इतना बोल के कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और अल्लाह की कसम मेरी भाभी भी वहां पे गवाही भी दे रही है कि ये झूठ नहीं बोल रही है। स्टिल मुझे बहुत मार लगा। घर वालों को लगा कि मेरी भाभी मुझे बचा रही है इसलिए ऐसे बोल रही है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे इतना मार लगा, इतना मार लगा, आज भी, उस दिन से लेके आज के तारीख तक उस औरत की जबान में अल्लाह ने लगाम लगा दिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बहुत बड़ा है। मैं इतना रोई, मेरा दिल इतना रोया, जिस तरह आज मेरा दिल रोया है ना, उसी तरह। तो अल्लाह ताला तुम्हारी भी कुछ ना कुछ ऐसे कर देगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि इसको शरीर की बद्दुआ लगी है। देख लेना। दिल मेरा रोज कोई ना कोई दुखाता है, लेकिन मैं बदुआ नहीं देती हूँ, मैं बदुआ उसको देती हूँ जो मेरे दिल एकदम बहुत ज्यादा दुखा देता है। इस औरत ने ना झूठ बोल के मेरा दिल ज्यादा दुखाया है, कि मैंने इससे भीख, इससे सिंपति और इससे हेल्प मांगा। कोई जगह पे उस एस में कहीं पता है कि हम उससे भीख मांग रहे थे या सिंपति मांग रहे थे, या मैंने बोला तुम मेरी हेल्प करो? कहीं भी मैंने ये बात नहीं बोला, क्योंकि मुझे तो पता है इसकी कितनी औकात है, कितनी पानी में खड़ी है। ये तो वो औरत है जिसने मुझे बोला था कि कोसर के गांव में जो खुदाई वाले हैं, उनसे मेरी यारी है। जितने खुदाई वाले गांव में बंदे हैं ना, उससे इसकी बनती है, वो इसके जरा है भाई। तो ये औरत ऐसे बोलती, तो मैंने इसे बताया था वीडियो बना के कि गांव में कोई खुदाई वाला होता ही नहीं है। गांव में अगर घर बनता है ना, घर के लोग खुद बना लेते हैं। घर किचन बनाना होता है, बहुए घर के बना लेते हैं, ईंटें लगा लगा के। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। मेरे घर के आगे भी घर बना है, जिनके घर है वो खुद आके बना के गए। घर के बच्चे बूढ़े जवान सारे आके बना के चले गए। तो गांव में कंस्ट्रक्शन कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती। इसने झूठ बोला कि कोसर के गांव में कंस्ट्रक्शन वालों से मैंने पूछा है कि उन्होंने कहा है कि कोसर की शादी हुआ है। भाई गांव में सबको पता है कि कोसर की शादी अभी से 13 साल पहले हुआ था। वो भी यहाँ से नहीं हुआ था, लड़के लड़के वालों के घर से हुआ था। यानी कि कोसर भाग गई थी पहले पहले, फिर शादी हुआ है। तो ये वाला सच्चाई कभी बाहर नहीं आए, कोई और ये सच्चाई बताए नहीं मेरे अलावा, तो ये लोग ऐसे स्टॉप कर रहे हैं। ये जो भी कोसर के बारे में बोल रही हूँ ना, यही सच है। और ये कभी बाहर नहीं आएगा। ये तुम्हारी जो तुम लोगों की आयशा है ना, ये भी नहीं लाएगी, बिल्कुल नहीं लाएगी। आज मुझे एक कमेंट आया कि उसने, किसी मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिसने आयशा को मैसेज किया कि आयशा तुम कोसर की सच्चाई बताओ। उसने ना जवाब दिया, ना ऊ ना आ करा, और ना कुछ बोला, उसे साफ सूंघ गया। क्योंकि वो कोई सर की सच्चाई बताने वाली नहीं है भाई, लोगों ने चैनल चलाना है यहाँ पे। खैर है भैया, लो ना, मैं आपको कोई संपत्ति नहीं मांगता है। हमारे घर वाले बहुत है मेरे लिए, तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।